हे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेशनल सेफ्टी डे से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में। दोस्तों, इसके पहले भी मैंने क्वेश्चन आंसर के या क्विज़ के कई सारे वीडियोज़ बना करके अपने यूट्यूब चैनल पे डाल रखी है। अगर आपने नहीं देखा तो उसे जा कर के ज़रूर देखें। उन वीडियोज़ में मैंने ऐसे क्वेश्चंस को पुट किया है, ऐसे क्वेश्चंस को डाला है जो आपको इंटरव्यू के टाइम पे या फिर एज अ सेफ्टी प्रोफेशनलिस्ट आपकी नॉलेज इन्हेंस करने में मदद करेगा। आज की जो वीडियो है इसमें मैं बात करूंगा नेशनल सेफ्टी डे से रिलेटेड क्वेश्चन और आंसर की, जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो आइए इसको हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला सवाल है, व्हाट इज़ द थीम फॉर नेशनल सेफ्टी डे 2025, यानी कि नेशनल सेफ्टी डे 2025 की थीम क्या है, यानी कि जो अभी 4 मार्च को आने वाला है उसकी थीम हमारी क्या है। इसका ऑप्शन ए है आवर एम ज़ीरो हार्म, ऑप्शन बी सेफ्टी एंड वेलबींग क्रूशियल फॉर विकसित भारत, ऑप्शन सी नर्चर यंग माइंड्स डेवलप सेफ्टी कल्चर। इसका करेक्ट आंसर होगा सेफ्टी एंड वेलबींग क्रूशियल फॉर विकसित भारत, यानी कि नेशनल सेफ्टी डे 2025 की जो थीम है वो करेक्ट होगा ऑप्शन बी सेफ्टी एंड वेलबींग क्रूशियल फॉर विकसित भारत। और ऑप्शन ए जो है आवर एम ज़ीरो हार्म, ये थीम 2023 में थी। और ऑप्शन सी नर्चर यंग माइंड डेवलप सेफ्टी कल्चर, ये 2022 में ये थीम यूज़ की गई थी। आइए दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, व्हेन नेशनल सेफ्टी वीक विल बी सेलिब्रेटेड इन इंडिया, यानी कि ये सवाल ऐसा पूछ रहा है कि इस साल 2025 में नेशनल सेफ्टी वीक कब से कब तक सेलिब्रेट किया जाएगा। इसका ऑप्शन ए है 4 अप्रैल से 10 अप्रैल, ऑप्शन बी है 1 मार्च से 7 मार्च, ऑप्शन सी 4 मार्च से 10 मार्च, ऑप्शन डी 1 अप्रैल से 7 अप्रैल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 4 मार्च से 10 मार्च तक, यानी कि इस साल 2025 में नेशनल सेफ्टी वीक 4 मार्च से 10 मार्च तक सेलिब्रेट किया जाएगा। आइए अब अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑर्गेनाइजेशन लीड्स द नेशनल सेफ्टी वीक कैंपेन इन इंडिया, यानी कि इंडिया में नेशनल सेफ्टी वीक कैंपेन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन लीड करती है। जिसका ऑप्शन ए है डायरेक्टरेट जनरल फैक्ट्री एडवाइस सर्विस एंड लेबर इंस्टीट्यूट, जिसे डीजी फासली के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन बी है नेशनल सेफ्टी काउंसिल या एनएससी, ऑप्शन सी है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी नेशनल सेफ्टी काउंसिल। नेशनल सेफ्टी काउंसिल हर साल नेशनल सेफ्टी डे या फिर नेशनल सेफ्टी वीक की थीम प्रोवाइड करती है। और शायद आपको पता ना हो तो नेशनल सेफ्टी काउंसिल कोई गवर्नमेंट बॉडी नहीं है, ये एक प्राइवेट बॉडी है जो खुद से खुद के खर्चे लेती है। ओके, आइए अब अगला सवाल देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ द मेन गोल ऑफ नेशनल सेफ्टी वीक, यानी कि नेशनल सेफ्टी वीक का मेन गोल क्या है, मेन पर्पस क्या है। इसके ऑप्शन ए है टू इंक्रीज़ कंपनी अर्निंग्स, यानी कि कंपनी की इनकम बढ़ाने के लिए, अर्निंग्स बढ़ाने के लिए। ऑप्शन बी है टू इन्हांस एम्प्लॉय अटेंडेंस, एम्प्लॉय की अटेंडेंस बढ़ाने के लिए। ऑप्शन सी है टू राइज अवेयरनेस अबाउट वर्क प्लेस सेफ्टी एंड हेल्थ, यानी कि वर्क प्लेस की सुरक्षा और स्वास्थ्य को के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी टू राइज अवेयरनेस अबाउट वर्क प्लेस सेफ्टी एंड हेल्थ, यानी कि ये जो नेशनल सेफ्टी वीक का जो मेन पर्पज़ है वो अटेंडेंस बढ़ाने के लिए नहीं है, वो कंपनी की अर्निंग बढ़ाने के लिए नहीं है, वो लोगों को जागरूक करने के लिए है, सेफ्टी के प्रति और उनकी स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए होता है। आइए अब अगला सवाल देखते हैं। हमारा अगला सवाल है, वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन हाउस कीपिंग एट वर्क प्लेस, यानी कि वर्क प्लेस पर हाउस कीपिंग मेंटेन करना क्यों ज़रूरी है। ओके, आइए इसके ऑप्शन देखते हैं। इसका ऑप्शन ए है टू कीप द वर्क प्लेस टिडी, यानी कि वर्क प्लेस को साफ रखने के लिए। ऑप्शन बी टू क्रिएट अ गुड इम्प्रेशन ऑन विजिटर्स, कि कोई अगर कंपनी में विजिट करे तो उन पे एक अच्छा इंप्रेशन बने, इसके लिए करते हैं।
ऑप्शन सी है टू प्रिवेंट स्लिप्स ट्रिप्स एंड फॉल्स, यानी कि स्लिप ट्रिप और फॉल से बचने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि स्लिप ट्रिप और फॉल से बचने के लिए हम हाउसकीपिंग को मेंटेन करते हैं। ओके, आइए अब अगला सवाल देखते हैं। हमारा अगला सवाल है व्हाट इज़ द फर्स्ट एक्शन टू टेक इफ़ यू स्पॉट अ फायर इन द वर्क प्लेस, यानी कि अगर वर्क प्लेस पर आपको फायर कहीं पे दिखती है तो आप सबसे पहले क्या एक्शन लेंगे। तो उसका पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए अटेम्प्ट टू एक्सटिंग्विश इट विदाउट इन्फॉर्मिंग अदर्स, यानी कि बिना किसी को बताए हुए उसको बुझाने की कोशिश करें। ऑप्शन बी है साउंड द अलार्म एंड फॉलो इमरजेंसी प्रोटोकॉल, कि अलार्म बजा दें और इमरजेंसी प्रोटोकॉल जो भी है उसको फॉलो करें। ऑप्शन सी है कंप्लीट योर ऑनगोइंग वर्क बिफोर रिस्पॉन्डिंग, यानी कि जो आग लगी हुई है उस पर कोई रिस्पॉन्स ना दें, सबसे पहले अपने काम को कंप्लीट करें, उसके बाद उसके बारे में सोचें। ऑप्शन नंबर डी है रिमेन एट द लोकेशन एंड वेट फॉर द रेस्क्यू टीम, कि आप उसी लोकेशन पर ठहरे रहें, कुछ भी ना करें और इंतज़ार करें कि रेस्क्यू टीम आए और आकर के वहाँ उसको बुझाए, उसको ठीक करें। ओके, तो इसका जल्दी से करेक्ट आंसर मुझे बताएं क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी साउंड द अलार्म एंड फॉलो इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स, यानी कि कुछ भी इमरजेंसी होती है या फिर जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फायर कहीं पे हम देखते हैं, फायर स्पॉट होती है, तो हमको तुरंत अलार्म को साउंड करना है और जो भी इमरजेंसी प्रोटोकॉल है जो हमें पता होना चाहिए उसको फॉलो करने का। ठीक है, आइए अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज़ अ कॉमन कॉज ऑफ वर्क प्लेस एक्सीडेंट, यानी कि वर्क प्लेस पे एक्सीडेंट होने का कॉमन रीज़न क्या है। ठीक है, जिसके ऑप्शन ए है यूजिंग अप्रोप्रिएट सेफ्टी गियर, यानी कि सेफ्टी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हमको यूज़ करने चाहिए वो हम यूज़ करते हैं, इसके लिए एक्सीडेंट होता है। ऑप्शन बी है पार्टिसिपेटिंग इन सेफ्टी ट्रेनिंग सेशंस, कि सेफ्टी ट्रेनिंग के जो भी सेशंस होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करने की वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं। ऑप्शन सी है निगलेक्टिंग सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, यानी कि सेफ्टी के जो भी रूल नियम प्रोसीजर बनाए हुए हैं उसको निगलेक्ट करना, उसको नज़रअंदाज करना, ये एक्सीडेंट का रीज़न है। ऑप्शन डी है फॉलोइंग ऑल सेफ्टी रूल्स एट ऑल टाइम, कि सेफ्टी के जो कोई भी नियम है, जो भी नियम बनाए हुए हैं उसको हमेशा फॉलो करना, ये रीज़न है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी निगलेक्टिंग सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, कि सेफ्टी का जो भी रूल नियम प्रोसीजर है उसको नज़रअंदाज करना, ये एक रीज़न है, कॉमन रीज़न है वर्क प्लेस पे एक्सीडेंट होने का। अगर बंदा पूरा सेफ्टी को फॉलो करेगा, सही ढंग से रहेगा, जो भी रूल प्रोसीजर बनाए हुए हैं उसको अगर फॉलो करेगा तो एक्सीडेंट नहीं होगा। आइए अब अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ सेफ्टी ड्रिल, यानी कि एक सेफ्टी ड्रिल जो हम लोग सेफ्टी ड्रिल करते हैं, जो मॉक ड्रिल जिसको बोलते हैं हम लोग, उसको करने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उसका करने का पर्पस क्या होता है। तो उसके ऑप्शन ए है टू डिस्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ फ्रॉम वर्क, कि एम्प्लॉयज़ को, वर्कर को काम से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए इसको करते हैं। ऑप्शन बी है टू असेस हाउ क्विकली एम्प्लॉयज़ रिस्पॉन्ड, ये चेक करने के लिए कि जो भी वर्कर है, जो भी एम्प्लॉई है वो कितना तेज़ रिस्पॉन्स करता है अगर हम मॉक ड्रिल करता है तो कोई या फिर कोई एक्सीडेंट होता है तो। ऑप्शन सी टू ट्रेन एम्प्लॉयज़ फॉर एक्चुअल इमरजेंसी सिनेरियोज, यानी वर्कर और एम्प्लॉयज़ को जब इस तरह की कोई एक्चुअल इमरजेंसी हो तो उसमें क्या काम करना है, किस तरह से रिस्पॉन्स करना है, उसके लिए ट्रेन करने के लिए क्या जाता है। ऑप्शन डी है टू क्रिएट अननेसेसरी पैनिक इन द वर्क प्लेस, यानी कि वर्क प्लेस पे बिना वजह के पैनिक क्रिएट करने के लिए मॉक ड्रिल किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी टू ट्रेन एम्प्लॉयज़ फॉर एक्चुअल इमरजेंसी सिनेरियो, कि जब भी कुछ एक्चुअल में ऐसा कुछ हो तो लोगों को उसके लिए पहले से ट्रेन करने के लिए किया जाता है। आइए अब अगला सवाल देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एप्रोप्रिएट एक्शन इफ़ यू विटनेस अ वर्क प्लेस इंजरी, यानी वर्क प्लेस पे अगर आप कोई इंजरी होती हुई देखते हैं, किसी के साथ कोई इंजरी हुई है तो आप सबसे पहला एक्शन क्या लेंगे, ऐसा ये सवाल में पूछ रहा है। तो आइए अब देखते हैं कि इसके ऑप्शन क्या है। इसका ऑप्शन ए है इग्नोर एंड कंटिन्यू वर्किंग, यानी कि आप उस इंजरी को इग्नोर करें जिस भी किसी को हुई हो और अपना काम आप करते रहें। ऑप्शन बी है रिपोर्ट टू अ सुपरवाइज़र एंड गिव फर्स्ट एड इफ़ ट्रेंड,
यानी कि सुपरवाइज़र को इन्फॉर्म करें। और अगर आप ट्रेंड हैं फ़र्स्ट एड के लिए तो फ़र्स्ट एड उसको देना स्टार्ट करें। फिर ऑप्शन सी है पोस्ट फ़ोटोज़ ऑन सोशल मीडिया, यानी कि उसकी फ़ोटोज़ क्लिक करें और सोशल मीडिया पर उसकी फ़ोटो डालें। ऑप्शन डी है डू नथिंग एंड वेट फॉर अदर्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी रिपोर्ट टू अ सुपरवाइज़र एंड गिव फर्स्ट एड इफ़ ट्रेंड, यानी कि किसी को भी कोई इंजरी होती हुई हम देखते हैं तो हमें सबसे पहला काम करना है कि अपने सुपरवाइज़र को इन्फॉर्म करना है, बताना है कि हाँ इस बंदे को इंजरी हुई है। और उसके बाद अगर आप उस इंजरी के बारे में जानते हैं कि उसको कैसे क्योर कर सकते हैं या फिर कैसे और भी ख़राब होने से बचा सकते हैं, तो उसके लिए अपने को फ़र्स्ट एड देना है। आइए अगला सवाल देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट विल यू डू इन केस ऑफ फायर आउटसाइड ऑफ ए कन्फाइंड स्पेस, यानी कि आप कन्फाइंड स्पेस के अंदर हो और उस टाइम पे कन्फाइंड स्पेस के बाहर आग लग जाए तो आप क्या करेंगे, ऐसा सवाल पूछ रहे हैं। इसका ऑप्शन ए है स्टे इन कन्फाइंड स्पेस, यानी कि कन्फाइंड स्पेस के अंदर ही रुके रहो। अगला ऑप्शन है स्टॉप द जॉब अंटिल फायर एक्सटिंग्विश, ये काम को रोक दो जब तक कि आग बुझ न जाए। ऑप्शन सी है स्टॉप द जॉब एंड इवैक्यूएट द कन्फाइंड स्पेस, कि काम को बंद करो और कन्फाइंड स्पेस से तुम बाहर निकल जाओ। ऑप्शन डी है स्टॉप द जॉब इवैक्यूएट द कन्फाइंड स्पेस एंड गो टू द नियरेस्ट सेफ एरिया, यानी कि काम को रोको और कन्फाइंड स्पेस से बाहर आओ और जो सबसे करीबी सेफ एरिया हो वहाँ पर चले जाओ। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी स्टॉप द जॉब इवैक्यूएट द कन्फाइंड स्पेस एंड गो टू नियरेस्ट सेफ एरिया, यानी कि सबसे पहले अपने को काम बंद करना है और उसके बाद कन्फाइंड स्पेस से बाहर आना है और बाहर आने के बाद हमको ऐसी लोकेशन पे पहुंचना है जल्द से जल्द जो कि सेफ़ हो, जहां पर आग का कोई भी इफ़ेक्ट ना पहुंच पाए। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसे ज़रूर देखें, उसमें मैंने इस क्वेश्चन को एज अ होमवर्क दिया था। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो ज़रूर इसका आंसर दिया होगा। तो आइए अब अगला सवाल हम देखते हैं कि अगला सवाल क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट डज़ OSH स्टैंड फॉर, यानी कि OSH का फुल फॉर्म क्या होता है, ऐसा इस सवाल में पूछ रहे हैं। तो जिसका ऑप्शन ए है ऑक्यूपेशनल सर्विस फॉर हेल्थ, ऑप्शन बी ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, ऑप्शन सी ऑफिशियल सेफ्टी हैंडबुक, ऑप्शन डी ऑर्गेनाइजेशनल सेफ्टी गाइडलाइन। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। और आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।